नई दिल्ली, शाहदरा और ईस्ट दिल्ली। नई दिल्ली सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली के, और ईस्ट दिल्ली डिप्टी सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वो दोनों ज़िले और एक शाहदरा ज़िला, 3 ज़िलों का एक साथ में डीएम था, और ऑड इवन का भी इंचार्ज था, सिविल डिफेंस का भी इंचार्ज था। तो एक बार में 8-9 चार्ज मैं संभाल रहा था। वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत रिच करता है, क्योंकि आप जब देश की राजधानी में बैठते हो तो वहाँ बहुत अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। इन जनपदों में बहुत अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, और वहाँ पे कुछ भी ज़रा सी भी गलती हो जाए तो एकदम नेशनल लेवल पे आप हाईलाइट हो जाते हो। तो वहाँ पे मैंने सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण कई खाली कराए, कई नई योजनाएं लागू की। हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट एट योर डोर स्टेप योजना लागू की। तो जैसे यहाँ पे आय जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो वो मैंने एक योजना लागू की थी कि आपके घर पे सरकार आएगी, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक नंबर पे कॉल करने और बताना है कि हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके घर पे आकर के बना करके जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत अलग अलग हम लोगों ने प्रयोग किए, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही मेरी अभिनय में भी रुचि है, तो मैंने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, और अभी इस साल मेरी 2 फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। पहली फिल्म मेरी मार्च में ही रिलीज हो रही है, जो बंगाल फाइल्स है उसका नाम है। और बंगाल में जब पार्टीशन हो रहा था, जब देश का विभाजन हो रहा था, तो मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे करके कॉल किया था, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हम क्या मजहब के नाम पे एक देश अपना अलग कर सकते हैं। तो उस वक्त काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके ऊपर है वो कहानी। तो 16 अगस्त 1946 में ये सब हुआ था, तो उसके ऊपर उस टाइम का वाकया है। तो वो मार्च में भी रिलीज होने वाली है। और जैसा कि आप सबको पता है, मैंने त्यागपत्र दिया है अभी कुछ महीनों पहले, और मेरी इच्छा है कि जो भी मेरे मन में है, जितना कुछ मैं करना चाहता हूँ जीवन में, वो सब कुछ अब मैं थोड़ा खुल करके कर सकूं। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऐसा लगता था कि जीवन को सिर्फ एक प्रोफेशन में नहीं बांधना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है, कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि अभिषेक सिंह को ऐसे नहीं डिफाइन किया जाएगा कि अभिषेक सिंह एक आईएएस अफसर है। अभिषेक सिंह है, वो आईएएस अफसर भी हैं, उसके साथ में और कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। अभिनय बहुत आसान क्षेत्र नहीं है, बहुत मुश्किल से सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे नहीं हैं, कोई आपको नहीं देखता, उसमें आप कोई सोर्स नहीं लगा सकते, कोई सिफारिश नहीं लगा सकते। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो 10 सेकंड बाद वीडियो बंद कर देगा आपकी कि जी मुझे नहीं देखना, मजा नहीं आ रहा। तो उसमें मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। साथ ही सामाजिक कार्य करने में मेरी बड़ी रुचि है। जब से मैंने नौकरी शुरू करी है, मैंने देखा है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा, जितनी सरकारों में मैंने काम किया, कि कोई भी सरकार ऐसा चाहती हो कि यार मैं पब्लिक का भला ना करूं। लेकिन उसके बावजूद लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? वो रह जाते हैं क्योंकि उनको एग्जीक्यूशन इतने अच्छे से नहीं आता। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है एग्जीक्यूशन में, और सारी सरकारें इस बात से सफर करती हैं। मैंने देखा जब फार्मर्स बिल पास हो रहा था, इतना अच्छा बिल है, इतने अच्छे से ड्राफ्टेड बिल है, वाकई उसमें किसानों की वेतन में वृद्धि, मतलब किसानों की आय में वृद्धि होती, नई टेक्नोलॉजी आती कृषि के क्षेत्र में, नया फाइनेंस का और एक्सपोजर बढ़ता कृषि के क्षेत्र में। लेकिन सरकार अपनी बात ही नहीं समझा पाई लोगों को, लोग समझ ही नहीं पाए, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन